हाँ ये देख लीजिए बेटा, ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, रिजल्टेंट आर वेक्टर है। जैसे हमने ये लिख दिया, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कई बच्चे अभी इसमें लैग कर जाते हैं थोड़ा, तो एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ कि ए वेक्टर बी वेक्टर है, बीच का एंगल फाई है, थीटा है, और ये आपका रिजल्टेंट का एंगल फाई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेन फाई की वैल्यू है वो इस तरह से हमने याद करी थी बेटा, मॉड ऑफ बी साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और आपको देखना किसके साथ था, 5√3 के साथ देखना था। तो इसलिए आपने ये फाई निकालने के लिए इस फार्मूले में 5√3 को अकेला छोड़ दिया, और जो आपका 5 न्यूटन था, सब ध्यान से सुन ले बेटा जिसने एंगल वाला फार्मूला नहीं सीखा हो पहले, 5 cos 90, तो 5 cos 90, cos 90 जीरो हो गया आपका, sin 90 1 होता है, तो कैसे आ गया, 1/√3 आ गया, इसी फार्मूले से लिखा है, और कहीं से नहीं लिखा है। बट आपको ये समझ में आया क्या बेटा, 10 न्यूटन का फोर्स केवल 10 न्यूटन का नहीं है, इसको आप एज ए सम ऑफ टू वेक्टर्स, टू फोर्सेस हमेशा लिख सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट पड़ी इसके टुकड़े कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल आइडेंटिकल है, आप हमेशा कर सकते हैं, कोई इसका एक्सेप्शन, अप्रोक्सीमेशन या कोई कंडीशन इसको अप्लाई करने की कुछ नहीं। ठीक है, जब रिक्वायरमेंट पड़ी हम एक फोर्स को तोड़ के एज ए सम ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स लिख सकते हैं, एंड दैट दोस टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दैट गिवन वेक्टर। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, देखो मान लो आपका इस तरह का है। ठीक है, ये कोई लाइन है, इधर कोई फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, एक बार और देख लें ध्यान से। ठीक है ना, इंपॉर्टेंस अभी समझ में आएगी, पहले आप लिखना बताइए, मान लीजिए 60 डिग्री एंगल है, तो क्या इसका 5 न्यूटन के कंपोनेंट्स ऐसे और ऐसे आएंगे क्या बेटा, ये आएंगे कंपोनेंट क्या 5 न्यूटन के, क्या सही बनाए मैंने ये कंपोनेंट, नहीं बनाए, सबको आ रहा है, एक एक बच्चे को समझ में, दुष्यंत आपकी आवाज नहीं आई बेटा, बताइए, समझ में आ रहा है दुष्यंत जी बिल्कुल, ऐसे तो नहीं आएंगे बेटा, कैसे आएंगे बताइए, ये वाला कंपोनेंट किधर आएगा, ये गलत बनाया मैंने शायद, ये कंपोनेंट किधर आएगा, दुष्यंत बोलिए। हाँ बस ध्यान रखो बेटा, एकदम ऐसे ही। प्रियांश कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, 5 न्यूटन के दो कंपोनेंट्स यही होंगे क्या, ये वाले का मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा, इस वाले का प्रियांश बताएगा, और कोई नहीं, प्रियांश बताएगा, ये वाला कितना होगा बताइए, ये वाला कितना होगा मैग्नीट्यूड, थीटा कितना है, क्लियर बेटा एकदम बात, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, वेरी गुड, ये हो गया आपका 5 sin 60। ठीक है, तो कितना कर दोगे इसका, 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 न्यूटन हो गया, ये हो जाएगा 2.5 इंटू √3 हो जाएगा, तो 5 न्यूटन इन दोनों वेक्टर्स के, इन दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के इक्विवेलेंट बोला जाएगा। ठीक है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, देखो आप ध्यान से देखो, अगर मैंने बोल दिया मान लो ये एक्स है और ये वाई है, और ये 5 न्यूटन का फोर्स एफ वेक्टर था, ठीक है ना, अगर इसको मैंने एक्स और वाई बोल दिया, तो आपने जैसे लिखा अभी पहले ही वैसे ही लिख सकते हैं, ये 5 न्यूटन का जो एफ वेक्टर है ये कुछ नहीं है, इसको आप आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या है ये, 2.5, डायरेक्शन क्या है, प्लस आई कैप है, किधर भी बोल सकता हूँ, इधर पॉजिटिव एक्स बोला है, ध्यान से देखिए, तो ये बेसिकली 2.5 आई कैप प्लस ये वाला जो वेक्टर है इसको क्या बोल सकता हूँ, 2.5√3 जे कैप है, ये आपका नेट फोर्स वेक्टर हो गया है, 2.5 आई कैप प्लस 2.5√3 जे कैप, आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 5 न्यूटन ही निकल के आने वाला है। आप इसका डायरेक्शन देखेंगे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, फिर वही दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है रिजल्टेंट, ऐसा फार्मूला लगा के तो वही आने वाला है 60 डिग्री। तो बहुत बार ऐसा होगा बेटा, अभी कैसे क्यों जरूरत पड़ी, कैसे पड़ी, बिल्कुल अभी आपके समझ में आएगा एकदम गहराई से, कि मैं क्यों चाह रहा हूँ कि जबरदस्ती ऐसी ज्योमेट्री लगा के बिना किसी लॉ के, कोई लॉ थोड़ी नहीं डिराइव किया मैंने, लॉ थोड़ी नहीं निकाला है इसमें। ठीक है, बिना बस ज्योमेट्री की चीजें हैं, बस सिंपल से कि मैं इसको एज ए सम ऑफ टू वेक्टर्स फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर लिख सकता हूँ, तो जरूर कोई रीजन होना चाहिए, जरूर कोई इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, ऐसे जबरदस्ती तो मैं ये बताऊंगा नहीं आप।
ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत बेसिक है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगी आपके। पहले आप मुझे यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन वेक्टर कंपोनेंट्स में, वेक्टर रेजोल्यूशन में, ठीक है, एक बार और रफली देखो, आपका ये वाला वेक्टर है, ये लाइन है, ये वेक्टर है, एफ मान लो फोर्स है, और ये एंगल आपको थीटा गिवन है, तो कंपोनेंट्स कैसे, थीटा के जिस लाइन से थीटा बन रहा है उस डायरेक्शन का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो दिस को अगर इसको एक्स और वाई बोल दोगे, मान लो एक्स बोल दोगे, इसको वाई बोल दोगे, अभी जरूरी नहीं कॉस थीटा वाले को हमेशा एक्स बोलें, बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप इसको वाई बोल दो, आप इसको एक्स बोल दो, ठीक है ना। तो आपका एफ वेक्टर अब क्या लिखा जाएगा, क्लियर है, एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन जे कैप है बेटा, और एफ साइन थीटा आई कैप में आ रहा है, तो ये लिखा जाएगा एफ साइन थीटा आई कैप, ठीक है, एफ साइन थीटा आई कैप प्लस एफ कॉस थीटा जे कैप लिखा जाएगा, एफ साइन थीटा आई कैप प्लस एफ कॉस थीटा जे कैप लिखा जाने वाला है। ये है बेटा वेक्टर रिजोल्यूशन, एक सिंगल वेक्टर एज ए सम ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, बहुत वाइडली यूज कंसेप्ट है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो थोड़ी भी